आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए राजनीति शास्त्र का एक पेपर हम हल करेंगे। तो इस वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न मैं बताने वाली हूँ जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो 80 नंबर का आपका पेपर है, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इससे 60 से 65 अंक आप एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। ये आपका पहला प्रश्न, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। दूसरा है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका आंसर आएगा श्रीमती वी.एस. रमा देवी। तीसरा है आपका, निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया। चौथा है, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो फ्रांसीसी भाषा में। पांचवा है, नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है तो एक नैतिक राज्य। छठा है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो उक्त तीनों, इसका आंसर आपका सही रहेगा। तो यहाँ से आपको सारे सही विकल्पों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला रिक्त स्थान है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति में रेड्डी सदस्य थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा है, जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें रेड्डेस कहा जाता है? तो मतदाता कहा जाता है। तीसरा है, अधिकार और रेड्डेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो अधिकार और कर्तव्य क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चौथा है, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा डेडेस को भी सम्मिलित किया जाता है? तो नौकरशाही को। पांचवा है आपका, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही रेड्डेस स्वतंत्रता है? तो राजनीतिक। छठा है, समानता रेड्डेस से अधिक महत्वपूर्ण है? तो स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। सातवां है, समानता न्याय व्यक्तिगत और अधिकारों तथा सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है? तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी पूरा हो गया है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए तीसरे प्रश्न को समझ लेते हैं। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ियां करनी है। तो सही जोड़ी है आपकी पहली, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब आया था? तो 24 मार्च 1946। दूसरा है, निरक्षरों को मत अधिकार का विरोध? तो इसका आंसर आएगा आपका जे.एस. मिल। तीसरा है, मानव अधिकार दिवस? तो इसका आएगा 10 दिसंबर। चौथा है, संरक्षण नौकरशाही? तो इसका आएगा लुट पद्धति। और राजनीतिक समानता? तो इसका आएगा वयस्क मत अधिकार। और स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है? तो क्या है? सीले। और ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको इनको अच्छे से पढ़कर समझ लेना है। और ये पांचवा प्रश्न जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर करना है, तो इनका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। अब चलिए हमारे जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो छठा है, संविधान की कोई 2 परिभाषा लिखनी है आपको। संविधान के 2 कार्य करने हैं या फिर आपको अथवे में। और सातवां है, महिलाओं के कल्याण से संबंधित 2 निदेशक सिद्धांत लिखना है। और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के महत्व के कोई 2 बिंदु। क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर करना है। और क्या चुनाव से ही लोकतंत्र संभव है? नौवां है, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? और लूट प्रणाली से आप क्या समझते हैं? और ये आपका 10वां है, हमारे देश भारत में कितने शब्द वाली व्यवस्थापिका है? और स्वतंत्रता के 2 प्रमुख प्रकार आपको बताने हैं। और समानता कितने प्रकार की होती है? और ये 12वां, स्वतंत्रता तथा समानता में परस्पर क्या संबंध है? तो सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये सामाजिक न्याय के 2 प्रकार लिखना है। 13वें प्रश्न में कोई 2 प्रमुख नागरिक अधिकार बताने हैं। और नागरिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं?
और ये आपका नागरिक कर्तव्य के 2 प्रकार और सामाजिक न्याय की महत्वपूर्ण विशेषता करनी है। तो सारे प्रश्न आपके अथवा सहित हैं। आपको अच्छे से कंप्लीट भी करना है इनको। और ये स्वतंत्रता क्या है? नौकरशाही का क्या अर्थ है? 16वां है, क्या भारतीय संविधान सभा एक सत्प्रभुत्व इकाई थी? और मंत्रिपरिषद के कार्य लिखने हैं कोई 3 और मौलिक अधिकारों के नाम लिखना है एवं किसी एक का वर्णन भी आपको करना है। और ये 19वां समानता के महत्व को समझाइए। 20वां न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और स्वतंत्रता के लक्षण बताने हैं। और नौकरशाही की परिभाषा लिखते हुए कोई 5 स्वरूप भी बताने हैं और मौलिक अधिकार की विशेषताओं को करना है। तो ये 3-3 और 4-4 नंबर के आपके प्रश्न हैं। सारे प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट तो लिया होगा, तो अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट भी कर लें।